हमने देखा कि कुछ पंटर्स को जो बुकीज थे उनको समझ में आया कि ब्रेग्जिट नहीं होगा, तो बेट्स आनी बंद हो गई। कहीं कहीं वेबसाइट पे आ रही थी कि ये बेट लग रही है, ये बेट लग रही है, वो बंद हो गई और अब मार्केट के ट्रेडर्स ने भी मान लिया। तो विश्वास करें कि ये हंच सही है? नहीं, मेरे ख्याल से तो प्रदीप ये कहना एग्जैक्टली डिफ़िकल्ट है कि कल ब्रेक्सिट होगा या नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से आई थिंक जो रिपोर्ट्स आई है इसमें क्लियरली ब्रिटेन के जो हेड है उन्होंने कहा है कि इनके लिए शॉर्ट टर्म में काफ़ी सिग्निफिकेंट पेन होगा। ऑब्वियसली पाउंड वीक हो जाएगा और उनके लिए जो ट्रेड है उसके लिए भी दिक्कतें होगी। तो जर्मनी जो मेन कंट्री है यूरो की, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है यूके को कि वो यूरो में रहे। मेरे ख्याल से एटलीस्ट चांसेस लग रहे हैं, जिस प्रकार की रैली आप यूरोपियन मार्केट्स में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मार्केट्स ने ये डिस्काउंट किया है कि कल के फाइनल पोल के रिजल्ट में ब्रिटेन शायद यूरो से निकलेगा नहीं। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पाउंड पे कम होगा, क्योंकि इमीडिएट रिएक्शन जो आने वाला था अगर ब्रेक्सिट होता है तो पाउंड वीक होता, डॉलर स्ट्रेंथ होता और ऑब्वियसली ऑल इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया की करेंसी भी वीक होती। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक वन कैन डेफिनेटली टेक अ रिस्क टुडे। आज के ट्रेड में अगर किसी को ब्रेक्सिट पे खेलना है तो मेरे ख्याल से जो हाई बीटा स्टॉक्स है जैसे टाटा मोटर्स है या टिपिकली टेक्नोलॉजी में HCL टेक है, टेक महिंद्रा है, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक थोड़ा सा रिस्क लेकर कल कोई खेले तो एक बड़ा अपसाइड मिलेगा, क्योंकि कल आइदर अ गैप अप और गैप डाउन, यही दो पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। और अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस प्रकार की मार्केट रैली हुई है, क्लियरली कल का इवेंट ब्रेक्सिट में न्यूट्रल कॉल अगर आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स आने वाले हफ्ते में लोकल इवेंट्स पे फोकस करेगी, जैसे कि मानसून है, मानसून सेशन है, और मार्केट्स को एक रीरेटिंग का ट्रिगर मिलेगा। तो दैट वुड बी माई कॉल। ओके, तो ये फिलहाल स्टॉक्स पर आप दाव लगा सकते हैं और कई कंपनियां हैं जिसमें यूरोप या फिर ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। टाटा मोटर्स, HCL टेक उनमें से एक है। ऑटो एंसिलरीज में ढेर सारे काउंटर्स हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो, मदरसन सुमी जैसी कंपनियां, ये लिस्ट है जो यूरोप में एक्सपोजर रखती है और इनके बिजनेसेस पर क्लियरली असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं नेशनल लेवल से भी कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई ज़रूर दे रही है। विकास